सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आज का वीडियो खास तौर से उन लोगों के लिए है जिनकी सिचुएशन कुछ इस टाइप है, जो बहुत बहुत लंबे टाइम से एक कोई बहुत कार्मिक पैटर्न या कोई अपने निगेटिव या एक कोई टॉक्सिक पैटर्न में फंसे हुए थे और रिसेंट में अभी अभी निकल के आए हैं। एंड उनकी मतलब लाइफ में सिचुएशन इतनी बुरी हो गई थी कि उन्होंने ना कुछ करते हुए भी चीज़ों की सज़ा सही है। मतलब उनका कोई गलत काम ना करके भी आपने उस गलत काम की सज़ा भोगी है। सो इस टाइप का आपकी लाइफ में हो गया था कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे थे, चीज़ें अपने आप बुरी होती जा रही थी, लोग अपने आप आपको ब्लेम करते जा रहे थे, चीज़ें इतनी मतलब बेकार से बदतर हो गई थी कि आप वहाँ पर अपना ना वहाँ पे आप अपना डिसीजन ले पा रहे थे, ना आप अपने आप को साबित कर पा रहे थे, एंड ना उन चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर पा रहे थे कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया या मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप लगातार भगवान से कह रहे थे, भगवान को मतलब बता रहे थे कि जब मैंने ऐसा नहीं किया तो मेरे साथ ये गलत क्यों हो रहा है। मैंने जब किसी का बुरा नहीं किया, मैंने जब किसी पर झूठे इल्ज़ाम नहीं लगाए, मैंने जब किसी के बारे में गलत नहीं सोचा, तो ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। और उस वक्त जब सबसे पेनफुल सिचुएशन थी, आप वहाँ पे अपना मतलब जवाब रख सकते थे, आप लड़ सकते थे कि मैंने ये नहीं किया है, आप लोग मुझ पर गलत इल्ज़ाम कैसे लगा रहे हो, या फिर कुछ जहाँ पर आप अपना बहुत अच्छे तरीके से सफाई दे सकते थे, लड़ सकते थे, झगड़ सकते थे, गाली दे सकते थे, सब कर सकते थे, क्योंकि आपका हक था, क्योंकि आपके ऊपर झूठे आरोप लगाए जा रहे थे। पर आप उस वक्त बिल्कुल शांत रहे, बिल्कुल मौन रहे, और आपका भरोसा था कि भगवान देख रहा है, भगवान इस चीज़ का मतलब भगवान मेरे तरफ से जवाब देगा। आपके मन में कहीं ना कहीं था कि मेरे साथ जस्टिस होगा, मुझे न्याय मिलेगा। मतलब एक आपके ऊपर एक अटूट विश्वास था कि एक शक्ति है, एक भगवान है, एक दिव्य, जिस भी भगवान को आप मानते हो, आपके आपका उनके ऊपर बहुत अटूट विश्वास था, बहुत अटूट विश्वास था कि चाहे जो भी सिचुएशन आ जाए, अगर मैंने किसी के साथ गलत नहीं किया, बुरा नहीं किया है, तो मेरे साथ नहीं होगा। सो उस सिचुएशन से निकल कर जब आपने अपने आप को पॉजिटिविटी में ढाला है, पॉजिटिविटी की आप पास में आए हो, पॉजिटिविटी आपने अपने अंदर लाना शुरू करी, अपने आप में बहुत चेंजमेंट आपने लाए, आप मतलब बहुत बदल गए, आप पहले से बहुत बदल गए। आपने पीपल प्लीजिंग बंद कर दी, आपने अपने टॉक्सिक जो पैटर्न थे उन्हें रिपीट करना बंद कर दिया, आपने अपनी बाउंड्रीज बहुत क्लियर कर ली हैं। बहुत भले ही वो कोई भी व्यक्ति हो, आपकी बाउंड्रीज बहुत क्लियर है कि कौन इसके इस हद तक आपसे बात कर सकता है। आपने बहुत इम्प्रूवमेंट किया, आपने अपने बोलने में इम्प्रूवमेंट की है, आपने अपने सोचने समझने की क्षमता में भी इम्प्रूवमेंट की। जहाँ आप पहले हर चीज़ को बहुत निगेटिव, बहुत टॉक्सिक वे में देखते थे, या हर चीज़ का एक अलग ही मतलब निकालते थे, जो आपको एक लूप में फंसा देता था, जो एक विक्टिम मेंटालिटी देता था कि यार हर चीज़ मेरे ही साथ बुरा हो रहा है, लाइक इस टाइप का। तो आपने उसमें इम्प्रूवमेंट किया है कि नहीं, जो भी हुआ है वो एक लेसन दे के गया है, वो एक मुझे एक एग्जाम्पल दे के गया है कि आगे लाइफ में अगर ऐसा हो, अगर फिर से ये सिचुएशन आए तो मुझे कैसे रिएक्शन करना है। सो इस टाइप के आपके अनुभव आपको बहुत मिल चुके हैं। एंड अब आप अपने लाइफ के उस बेस्ट एरिया, उस मैजिकल एरिया, उस मतलब आप बोल सकते हो एक जैसे एक मैजिक गेट होता है, मैजिक गेट अवे में एंटर करने के लिए अब आप रेडी हो, एंड लक आपके पास आ रहा है, आपकी डिवाइन टाइमिंग आ चुकी है, जिसका आप इतने वक्त से इंतज़ार कर रहे थे, इतने वक्त से। एंड फरवरी में बहुत से लोगों को उनके करियर से रिलेटेड, उनके रिलेशन से, फाइनेंस से रिलेटेड बहुत गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड जो आप बहुत लंबे टाइम से मैनिफेस्ट कर रहे थे, विश कर रहे थे, वो चीज़ें फाइनली फाइनली अब आपके पास आने वाली हैं। फाइनली अब आप अपना मतलब आपकी डिवाइन टाइमिंग एक ऐसी टाइमिंग होती है जहाँ पर आप कुछ भी सोचोगे वो आपको मिलेगा। बिलीव मी, आप कुछ भी सोचो, कुछ भी, अगर आप निगेटिव सोचोगे तो निगेटिव मिलेगा, पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव, भले ही वो आपके औकात के अंदर है या नहीं है। डिवाइन टाइमिंग ऐसी होती है कि चीज़ें अपने आप अलाइन होती हैं। अगर आप कोई काम अधूरा भी कर रहे हो या कुछ गलत भी कर रहे हो, तो वो सही होकर आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देता है। सो ये होती है डिवाइन टाइमिंग में, इतनी पावर होती है कि लाइक सिचुएशन चाहे जितनी बुरी हो वो ऑटोमेटिक अच्छी हो जाती है। और आप में से जो भी इस वीडियो को देख रहा है, वो अपने उस डिवाइन टाइमिंग में, उस लकी फेज में एंटर करने वाले हो, बहुत 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 जल्द, बहुत जल्द एंटर करने वाले हो। एंड ये गुड न्यूज़ आपको बहुत जल्दी मिलने वाली है, बिलीव मी, बहुत जल्द मिलने वाली है। और अगर आपको इन चीज़ों पे बिलीव नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये
ये ऐसा नहीं होता, ये मतलब इनमें बिलीव नहीं है, तो आपको ये वीडियो देखना बेकार है, आप स्किप कर सकते हैं एंड दूसरे वीडियो आप और भी कोई वीडियो को एंजॉय कर सकते हैं। एंड अगर आपको बिलीव है कि ये चीज़ें आपको मिलेंगी, यूनिवर्स आपको देगा, बिकॉज आप डिज़र्व करते हो, यू डिज़र्व दैट। आपने अपने उस पेनफुल सिचुएशन से आप निकल के आए हो, जहाँ पर आप बहुत लड़ सकते थे, बहुत मतलब लोगों को जवाब दे सकते थे, वहाँ आपने शांत रह के अपने ईश्वर पे भरोसा किया कि ईश्वर ने, भगवान ने जो किया है वो मेरे लिए सही किया है, जो मेरे लिए हो रहा है अच्छा हो रहा है, एंड मेरे साथ न्याय ज़रूर होगा, जस्टिस ज़रूर होगा। जो इस ये भावना जो आपको, आपका मतलब अंदर पूरा चेंजमेंट कर दिया, पूरा बदलाव कर दिया। सो आप अपने लकी फेज में एंटर करने वाले हो। एंड चलिए देखते हैं कार्ड्स हमारे क्या कह रहे हैं कि आप अपने लकी फेज में कब तक एंटर करने वाले हो, या ये चीज़ें आपकी लाइफ में कब तक आने वाली हैं। अगर मेरी बात करें तो मेरे इंट्यूशन कह रहे हैं कि ये चीज़ें बहुत जल्द यानी फरवरी में आने वाली हैं। ये चीज़ें फरवरी में आने वाली हैं, आप देख सकते हो। ओह माय गॉड, ये इसके नीचे था, हम सोचे एक ही कार्ड है, पहला ही कार्ड आया है एस ऑफ सॉर्ड्स। इट्स अ न्यू बिगिनिंग। सबसे पहले कार्ड निकालते, कार्ड बहुत इंटरेस्टिंग है। बोला था ना, आप लोग कोई अपने बहुत मैजिकल एरिया में बहुत, वो लक्की फेस जिसका आप अब तक इंतज़ार कर रहे थे वो आ गया है, जिस चीज़ का आप वेट कर रहे थे वो आ गया है। एंड फर्स्ट कार्ड ही न्यू बिगिनिंग का निकला है। एट्स ऑफ सॉर्ड्स बता रहा है कि आपके लाइफ में न्यू बिगिनिंग हो रही है, न्यू न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, आप अपनी डिसीजन बहुत अच्छे से लोगे, आपकी पर्सनालिटी टोटली इम्प्रूव होती दिख रही है, आपकी पर्सनालिटी एक मतलब एक राजा रानी जैसी होगी, क्योंकि आपके कार्ड्स में दो क्वीन के कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो रही है। और अगर आप मेल हो या फीमेल हो, जो भी हो, आप में फेमिनाइन एनर्जी आ रही है, यानी आप में दया भावना, लोगों के प्रति करुणा जागृत हो रही है। एंड जब अब आप अपनी लाइफ के उस फेज में एंटर कर रहे हो, करने वाले हो, बहुत 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 जल्द हो सकता है। मे बी बहुत से लोगों ने अपने उस लकी फेज की फर्स्ट सीढ़ी में पैर रख चुके हैं, पहली सीढ़ी में वो पैर रख चुके हैं। एंड एस ऑफ सॉर्ड्स ये नॉर्मल कार्ड नहीं है, ये आपकी न्यू बिगिनिंग को दर्शाता है। आपके अंदर एक ऐसी पावर आ रही है जहाँ पर आप वो सब कर पाओगे जो आप अब तक चाहते थे, और इस ये काम करने में डिवाइन खुद आपको सपोर्ट करेगी, यूनिवर्स खुद आपको सपोर्ट करेगा, और आपके लगातार काम बनते जाएंगे और आपको इतने पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा। अगर काम बेकार भी हो रहा है तो यूनिवर्स खुद उस काम को सही करेंगे और आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, आपको इतना पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि आप सोच भी नहीं सकते। एंड इसके बाद आप डायरेक्टली पेंटिकल की एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड सिक्स ऑफ पेंटिकल शो कर रहा है कि आपके पास इतना पैसा आने वाला है, इतना पैसा आने वाला है कि आप लोगों को दान दोगे, लोगों को मतलब यूनिवर्स कह रहे हैं कि तुम्हारे पास मैं तुम्हारी मनी रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम थी वो पूरी सॉल्व कर दूंगी, जितनी भी प्रॉब्लम थी पूरी सॉल्व कर दूंगा। एंड आपके फाइनली लाइफ में बैलेंस आता दिख रहा है। लोग आप इस काबिल हो जाओगे, मतलब आप देने वालों की लाइन में होगे कि लोग आपके पास जो मजबूर लोग हैं वो आपके पास मांगने के लिए रहेंगे चीज़ें। आप उनकी बहुत मदद करते हुए आने वाले वक्त में दिख रहा है, बहुत से गरीब लोगों की मदद करते हुए दिख रहा है। उनका हो सकता है आप किसी चैरिटी में दान करो या किसी अनाथ आश्रम में आप चीज़ों को दान करो, लोगों की ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हो, क्योंकि यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, यूनिवर्स आपको छप्पड़ फाड़ के दे रहा है, इसलिए आप उसे छप्पड़ फाड़ के दान भी कर रहे हो। दया दया करुणा, सो ये तीन कार्ड ऐसे लगातार शो कर रहे हैं कि आपके अंदर दया करुणा भावना बहुत तेजी से आ रही है। लाइक आपके पास जितना पैसा जितना धन संपदा आता जाएगा आप उतने ही विनम्र होते जाओगे। अगर आप थोड़ी से अभी एरोगेंट आपका नेचर है तो आप बहुत विनम्र होते जाओगे, लोगों के प्रति आपके अंदर करुणा दया बहुत आने वाली। एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड ये शो करता है कि आपके लाइफ में
फाइनली अब ग्रोथ आ रही है, फाइनली अब सक्सेस आ रही है, फाइनली न्यू बिगिनिंग, न्यू चेंजेस, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ को आप बहुत हाईली रूप से अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड आपका ऑरा एकदम चेंज होने वाला है, आपकी पर्सनालिटी एकदम चेंज होने वाली है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड एंड क्वीन ऑफ सॉर्ड्स बता रहे हैं कि आपकी पर्सनालिटी टोटली चेंज होने वाली है। आप डिसीज़न आपका इतना अच्छा होगा कि आपके डिसीज़न के आगे किसी की भी नहीं चलेगी, और आप जो भी डिसीज़न लोगे वो सही लोगे। लोग आपके डिसीज़न में विश्वास करने के लिए मतलब बाध्य हो जाएंगे कि आपने डिसीज़न लिया है तो वो सही ही होगा। आप कभी सही को गलत या गलत को सही नहीं बोलोगे, जो बात है वो आप स्पष्ट बोलोगे, बातों को कोई भी घुमा फिरा के नहीं बोलोगे, कोई भी बात करोगे तो उसमें कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। आप अपनी बात को बहुत क्लियर और बहुत साफ तरीके से रखने वाले हो। एंड आपके लाइफ में फाइनली वो सभी चेंजमेंट आ रहे हैं जो आप चाहते थे। आप चाहते थे कि आपकी पर्सनालिटी, आपका ऑरा ऐसा हो कि आप जब किसी रूम में या कहीं पे आप एंटर करो तो लोग आपको देखें, लोग आपको समझे, लोग आपकी, क्योंकि पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव होने वाली है। आपकी पर्सनालिटी इतनी चार्मिंग होने वाली कि आप कहीं किसी भी प्लेस में एंटर करो, हर कोई आपको नोटिस करेगा, हर कोई आपको देखेगा, हर कोई आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखेगा। ऐसा नहीं कि आप सुंदर हो सो इसलिए आपको सिर्फ मेल देख रहा है या सिर्फ फीमेल देख रहा है, ऐसा नहीं। आपको एक एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में देखा जाएगा। आप जो भी हो, मेल फीमेल कोई भी हो, आपको एज अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी कि आपके ओपिनियन लोगों के लिए बहुत मायने रहेंगे, कि आप जो बोल रहे हो इसका कोई ना कोई मतलब है, अगर आपने बोला है तो ये बात सोचने वाली है। सो ऐसा दिख रहा है कि आप आपके अंदर बहुत बहुत पॉजिटिव एंड एक जैसा लीडरशिप क्वालिटी होती है वो आपके अंदर आप बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होती दिख रही है। आप लोगों को गाइड करने में बहुत अच्छे होगे, लोगों को रास्ता दिखाओगे, लोगों को बताओगे कि किस तरीके से आपको अपने रास्ते में चलना है। एंड ये चीज़ें फाइनेंशियली जो भी आ रहा है आपके लाइफ में, मनी रिगार्डिंग, ये बहुत ठहराव लॉन्ग टर्म के पॉजिटिव रिजल्ट को लेके आ रहा है, लॉन्ग टर्म के पॉजिटिव रिजल्ट को लेके आ रहा है। एंड ये आपका जो मनी है, मनी का जो स्रोत है, इनकम का जो स्रोत है, ये आपके लाइफ टाइम चलेगा, ये ख़त्म नहीं होने वाला, आपकी 7 पीढ़ी तक ये ख़त्म नहीं होने वाला है, क्योंकि ये बहुत बहुत पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट। एंड यूनिवर्स कह रहे हैं कि जहाँ पे तुम दो चीज़ों में कहीं ना कहीं दो चीज़ों में ट्राई कर रहे थे, अब आपने एक जगह पकड़ बना ली है। एंड अब आप सोच रहे हो कि मैं उस दूसरी चीज़ में कैसे पकड़ बनाऊं। मतलब हो सकता है आप करियर में बिजनेस कर रहे हो एंड जॉब की भी ट्राई कर रहे हो, तो करियर आपका सेटल हो गया है। एंड अब आपने सोचा है कि बिजनेस को मैं मुझे सेटल करना है, तो अब आप वो कर पाओगे, अब आप वो कर पाओगे, क्योंकि अब आपकी वो पॉसिबिलिटी दिख रही है, अब आपकी वो डिवाइन टाइमिंग आ रही, चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी, चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी। भले ही आप एफर्ट्स डालें या ना डालें, इसका मतलब ये नहीं कि आप कोई भी एफर्ट्स ना डालें, आपको अपने हिस्से का काम करना है। बात हो रही एक्स्ट्रा एफर्ट्स की, जो आप लगाते थे हर बार, वो आपको नहीं लगाना है। अब चीज़ें अपने आप अलाइन होंगी, चीज़ें अपने आप बेटर होती जाएंगी, और आप खुद देखोगे ये चेंजमेंट कितने जल्दी हो रहा है, ये चेंजमेंट कितने जल्दी हो रहा है, कितने ब्यूटीफुल तरीके से आपके लाइफ में चेंजमेंट आ रहा है, आपकी लाइफ चेंज हो रही है। एंड ये चेंजमेंट बहुत लॉन्ग टर्म है, बहुत लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए। ये मनी, सक्सेस, नेम, फेम, ये लाइफ टाइम के लिए दिख रहा है। एंड और ये आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट दे के आएगा, और आप अपनी अब आगे की योजना बनाते हुए भी दिख रहा है कि मुझे अब आगे क्या करना है, मुझे अब ऐसे करके अब आगे क्या करना है। सो आप ऐसी योजना भी बनाते दिख रहा है, और ये सभी योजना आपकी बहुत सफल होंगी, क्योंकि आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी सोच नॉर्मल लोगों से बहुत अच्छी है। आपका बात समझने का तरीका, आपका अपने आप को रोकने का तरीका, चाहे वो कैसा भी कैसी भी सिचुएशन हो, आप बेकार से बेकार सिचुएशन में भी अपने आप को समझा लेते हो कि यहाँ अभी वक्त नहीं है बोलने का। तो चाहे सिचुएशन आपकी जितने अगेंस्ट हो जाए, आप बोल नहीं सकते। अगर आप समझ गए कि ये मेरा सही वक्त नहीं है बोलने का, या मेरा बोलना अभी यहाँ सही नहीं रहेगा, चाहे सिचुएशन कितनी भी अगेंस्ट हो जाए, या आपके ऊपर पूरा परिवार या पूरी रिश्तेदारी ही क्यों ना कोई एक ब्लेम लगा दे कि तुमने ये किया है, चाहे कितने ही लोग आके आपको क्यों ना बोल दें, और अगर आप समझ गए हो कि इस वक्त बोलना सही नहीं है, तो वहाँ पर आप एक भी शब्द नहीं बोलते, भले वहाँ पे आपकी गलती हो या ना हो।
सो ये इसी सिचुएशन का जो आपने ये किया है, इसी सिचुएशन का आपको रिवॉर्ड मिल रहा है कि तुम्हारे ऊपर गलत ब्लेम, झूठे ब्लेम लग लग कर भी आपने क्योंकि वो सिचुएशन बोलने वाली नहीं थी, वो चीज़ें आपको फेस ही करनी थी, तो आपने वो गलत जो भी आपको बोला गया उसमें भी आपने शांत होकर सुना है, ताकि जिससे लोगों को फील होने लगा है था कि आपने वो किया है, इस वजह से वो लोग और बोल रहे थे, लाइक इस टाइप का, क्योंकि आपने चीज़ें देखी हैं, आपने चीज़ें झेली हैं, तो इसलिए यूनिवर्स अब आपको एज अ रिवॉर्ड आपकी लाइफ को टोटली चेंज करने वाले हैं, लाइक टोटली चेंज। आपको वो सब मिलेगा जो आपको चाहिए, एंड आपके में पेंटिकल्स की एनर्जी बहुत दिख रही है। पेंटिकल्स यानी मनी को आप बहुत तेज़ी से अट्रैक्ट कर रहे हो, एंड आपके पास मनी बहुत होगा। और ये पहला ही कार्ड स्टार्टिंग का है, न्यू बिगनिंग का, न्यू चेंजेस का है, एंड बहुत अच्छे डिसीजन लोगे। आपकी पर्सनालिटी बहुत तेज़ी से इम्प्रूव हो रही है, बहुत तेज़ी से आपका ऑरा बहुत बिल्कुल बिल्कुल ही अलग हो रहा है। द टावर, द टावर के कार्ड के बाद जस्ट आया है जजमेंट का कार्ड। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तुमने अपने बुरे फेज से निकल कर, बुरे फेज को छोड़कर, जो मतलब इतने बुरे वक्त से निकल कर तुमने अपने जो भी सीख लिए, जो भी अनुभव लिए हैं, अब वो आपके आगे आने वाले वक्त में बहुत काम आने वाले, क्योंकि यूनिवर्स आपको वो लेसन सिखाने के लिए अच्छे से उनको, कि आपको वो लेसन याद है कि नहीं, फिर से वो सिचुएशन क्रिएट करेंगे और उसमें आप कैसा बिहेव करते हो, क्या आप बिहेवियर वही पहले जैसा करते हो या आप अपने बिहेवियर में कुछ चेंजमेंट लाते हो, तो ये यूनिवर्स देखने वाले हैं। तो आपकी अब लेसन टेस्टिंग हो सकती है, लेसन टेस्टिंग हो सकती है, और वो इतनी हार्ड नहीं होगी, जितना पहले हुआ है उतना हार्ड नहीं होगा, थोड़ा सा लेसन टेस्टिंग होगा अगर आप उसमें सही डिसीजन लेते हो। अगर आप उसमें फिर से वही कंडीशन, फिर से वही अपनी सिचुएशन को रिपीट नहीं करते हो, तो आप उस लेसन को पार कर लोगे, अदरवाइज वो साइकिल फिर से घूमते रहेगी। इसलिए आपके लिए कुछ वक्त पहले, मे बी 1 मंथ पहले, दिसंबर में बहुत गाइडेंस आ रहा था कि आपने जो भी 25 में लेसन लिए हैं उन्हें एग्जीक्यूट करना। अगर आप उन लेसन को भूल रहे हो तो कहीं पे लिख लो कि ये आपको रिपीट नहीं करना है, ये अब आपको आगे रिपीट नहीं करना है, इनसे आपको बच के रहना है। एंड द जजमेंटल का कार्ड बता रहा है कि जो चीज़ें आपने भगवान के ऊपर सौंपी थी अब वो दूर हो रही हैं, जो चीज़ें आपने भगवान को छोड़ दी थी कि भगवान मतलब आप टोटली सरेंडर मोड में थे, तो यूनिवर्स ने आपकी सुन ली, यूनिवर्स ने आपको आपकी सरेंडर होने का फल, रिवॉर्ड, ये सब आपके लिए ही उन्होंने तैयार कर रखा है कि जो तुम सरेंडर मोड में थे अभी तक, अब उसका तुम्हें रिजल्ट लेने की बारी आ चुकी है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल होते दिख रहे हो। आपका मन पूजा पाठ भक्ति में, यूनिवर्स में बहुत लगने वाला है। एंड फिर से वही कार्ड बोला, आप बहुत 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 बड़ी अमाउंट की मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो, बहुत बड़ी अमाउंट की मनी को अट्रैक्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में। एंड टेम्परेंस का कार्ड बताता है कि आप पूजा पाठ में बहुत विलीन होने वाले हो, आप ईश्वर को बहुत मानने वाले हो, आप आपकी इंट्यूशन बहुत हाई होने वाले हैं, आप भगवान में बहुत श्रद्धा, बहुत विश्वास, क्योंकि कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपकी लाइफ में वो अब सब दे रहे हैं जिसकी आपकी डिज़ायर बहुत लंबे वक्त से थी, बहुत बहुत लंबे वक्त से, 5-6 साल, 7-8 साल से आप सोच रहे थे कि मुझे ये कब मिलेगा, कब मिलेगा, कब मिलेगा, तो अब वो यूनिवर्स सब चीज़ें आपको दे रहा है। तो आपके मन में आएगा कि जब आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो आपके मन में तृप्ति हो जाएगी, आपको एक मतलब शांति मिल जाएगी आत्मा को कि हाँ अब मैंने वो सारी चीज़ें अचीव कर ली, अब वो मैंने सारी चीज़ें पा ली हैं, चाहे वो रिलेशन में हो, फाइनेंस में हो, फाइनेंस में बहुत दिख रहा है, फाइनेंस के लिए तो आपके मन में बहुत शांति मिल जाएगी कि हाँ यूनिवर्स अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपने जितना दिया ये मेरे लिए बहुत है। और बिलीव मी, यूनिवर्स छोटा मोटा नहीं दे रहा है, आपको बहुत दे रहे हैं, बहुत 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 दे रहे हैं। एंड आपके मन में संतुष्टि आ जाएगी, आपका अचानक यूनिवर्स में, भगवान में बहुत मन लगने लगेगा, आपकी लाइफ में बैलेंस आएगा, पीस आएगी, शांति आएगी। एंड आपकी हीलिंग, इनर हीलिंग भी होती हुई दिख रही है। एंड ये न्यू बिगिनिंग, ये आपकी इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग होगी, आप इमोशनली रूप से एक बिल्कुल नया इंसान बनोगे, एक बिल्कुल न्यू इंसान जिसमें बहुत
पीस है, बहुत शांति है, जो लोगों को हील करने में बहुत मदद करता है, जो लोगों के लिए भलाई के काम बहुत करता है। आप इन्हें एक दूसरा भगवान बोल सकते हो। ये कैसी भी सिचुएशन में लोगों को हील कर सकते हैं बहुत अच्छे से। एंड ये टोटली इनके ऊपर भगवान का बहुत बड़ा हाथ है, आपके ऊपर भगवान का, यूनिवर्स का अब साथ रहने वाला है, ताकि कोई अब आपको परेशान ना कर सके। आपके आने वाले इस न्यू फेज़ में कोई भी आपको परेशान ना कर सके। एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो, स्ट्रांगली क्लेम करो, क्योंकि आपके लाइफ में पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है, बहुत सारी मनी, बहुत अबंडेंस, बहुत सक्सेस आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो। एंड माता काली की तरफ से एक गाइडेंस आपकी, ओके, प्योर इंटेंशन, बहुत सारे प्योर इंटेंशन। सो माता रानी कह रही हैं कि आप कुछ भी मांग रहे हो, कुछ भी मैनिफेस्ट कर रहे हो या कुछ भी सोच रहे हो, तो उसको प्योर इंटेंशन से मांगो। जो भी आपकी मतलब जो भी आपकी इंटेंशन है उसे थोड़ा सा प्योर रखो, प्योर हार्ट रखो, किसी के बारे में गलत नहीं सोचो। और जिसने भी आपके लाइफ में पास्ट में बुरा किया है वो आपको एक लेसन दे के गया है, और ये हम अपने वीडियो में बहुत बार बोल चुके। उसके बारे में कोई भी गलत थॉट या गलत सोच कि मेरा टाइम आने दो फिर मैं इसे दिखाऊंगा, मेरा वक्त आने दो फिर मैं इसे दिखाऊंगा, ऐसा कुछ नहीं सोचना। वो एक लेसन था, आपको लेना था, और वो आपको मिलकर ही रहता। सो इसलिए किसी के बारे में कोई भी गलत इंटेंशन ना रखें, अपना सिर्फ और सिर्फ मैनिफेस्टिंग कीजिए। जितना पॉजिटिव हो सके, जितना पॉजिटिव हो सके उतना पॉजिटिव बोलिए। एंड हो सके तो निगेटिव चीज़ों में भी पॉजिटिव ढूंढिए। निगेटिव चीज़ों में भी अगर आपको चोट भी लगती है तो आपको ये सोचना है कि हो सकता है इससे कुछ बड़ा होना हो, इसलिए मुझे ये चोट लगी। सो लाइक इतना जब आप पॉजिटिव हो जाओगे तो आप पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट अपने आप करोगे। आपके लाइफ में पॉजिटिविटी अपने आप आएगी। लाइक कोई उसे रोक ही नहीं सकता। एंड सेकंड कार्ड आ गया है इंस्पिरेशन का। तो यूनिवर्स कह रहा है कि तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ लोगों को इंस्पायर करने के लिए, लोगों को मतलब बताने के लिए। लोग आपसे अब सीखने वाले हैं, लोग आपसे जानकारी लेने वाले हैं कि आपने ये जो ग्रोथ की, आपने जो ये सक्सेस की, आपने जो इतना मनी कमाया है, ये पैसा कमाया है, तो आपने ये कैसे किया। लोग आपसे एडवाइस लेने वाले, लोग जानने वाले हैं कि आपने ऐसा मतलब क्या किया आपने अपने लाइफ में, या आपने इन चीज़ों को हैंडल कैसे किया। सो अब आप सडनली बहुत से लोगों को इंस्पायर करने वाले हो। सो इसलिए माता रानी कह रही हैं कि अपने इंटेंशन को बहुत प्योर रखो, अपने इंटेंशन को बहुत प्योर रखो। एंड जब लोग आपसे पूछें, इंस्पायर हों, तो ईगो में नहीं आना है, ईगो में नहीं आना है। जितना हो सके लोगों की मदद करो, लोगों से अच्छे से बोलो। एंड माता रानी का गाइडेंस है कि आपको ईगो में नहीं आना है, क्योंकि आपको सक्सेस बहुत मिलने वाली है, बहुत बड़ी लेवल की सक्सेस मिलने वाली है। तो इसलिए आपको हो सकता है थोड़ा बहुत ईगो आ जाए। तो इसलिए प्योर इंटेंशन का है, अपने अपने प्रति, दूसरों के प्रति हमेशा प्योर इंटेंशन रखे, गुड डिज़ायर करके। एंड आप जो भी चाहते हो वो करो और वो आपको मिलेगा। एंड धैर्य रखो, तुम्हारा वक्त आ रहा है। सो महादेव की तरफ से गाइडेंस है कि धैर्य रखो, धैर्य रखो, चीज़ें आपके अकॉर्डिंग होंगी और चीज़ें आपके लाइफ में आ रही हैं, और इन्हें आने से बिलीव में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। आपके हेल्थ और लाइफ में प्रोटेक्शन आ रहा है। सो महादेव आपके हेल्थ, अगर आपके हेल्थ से जुड़े कोई भी इश्यू थे तो अब वो दूर होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड आपके लाइफ में प्रोटेक्शन आ रही है। कोई भी आपको अब हार्म नहीं पहुंचा सकता। जो आपके पहले बनते बनते काम बिगड़ जाते थे, आप जितना भी पॉजिटिव करने का सोचते थे वो निगेटिव ही होता, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ें आपकी लाइफ से दूर होती हुई जा रही हैं। एंड यूनिवर्स कह रहा है, महादेव कह रहा है कि सिर्फ मांगो, तुम्हें सब मिलेगा। महादेव कह रहे हैं कि तुम सिर्फ मांगो, तुम्हें सब मिलने वाला है। बस प्योर इंटेंशन के साथ आपको मांगना है, प्योर इंटेंशन के जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्ट करो, वो आपको मिलने वाला है। और ये जब भी कार्ड आता है कि आप सिर्फ मांगो, वो आपको मिलने वाला है, भगवान सुन रहे हैं, महादेव सुन रहे हैं, तो आपको उस वक्त ही अपनी कोई भी विश है उस वक्त अपनी विश मांग लो। जो भी आपको मांगनी उस वक्त मांग लो। हो सकता है यूनिवर्स उस वक्त आपकी सुन रहा है, महादेव उस वक्त आपकी सुन रहे हो। इसलिए जब भी आपको ये चीज़ें दिखें कि कोई एक इच्छा मांग लो, कोई विश मांग लो, तो एक सेकंड रुक के अपनी विश ज़रूर मांग लिया करो। एंड
तुम्हारे गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है, आपका क्राउन चक्रा ओपन होता हुआ दिख रहा है एंड आपका कनेक्शन डायरेक्ट यूनिवर्स यानी महादेव से बन रहा है। आपके इंट्यूशंस को यूनिवर्स लगातार हाई कर रहे हैं ताकि यूनिवर्स आपसे अलाइन हो सके, महादेव आपसे अलाइन हो सके, वो आपके कनेक्शन में आ सकें, क्योंकि आप एक डिवाइन सोल बन चुके हो, आप एक ऐसी पावरफुल सोल बन चुके हो जो मतलब हर चीज़ का रहस्य जानती है, जो हर चीज़ में हर 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 चीज़ में छुपे हुए कोई ना कोई रहस्य, कोई ना कोई गुण आप बहुत अच्छे से समझने लगे हो, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको इतनी सीख दे दी है, इतने आपको एक्सपीरियंस दे दिए हैं लाइफ में कि आप हर चीज़ के पीछे कोई ना कोई जो भी एक लॉजिक है आप उसे बहुत अच्छे से जानते हो। तो इसलिए अब यूनिवर्स खुद आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, आपके इंट्यूशन को हाई कर रहे हैं एंड गॉड आपके कनेक्शन में आ रहे हैं, अलाइन कर रहे हैं, क्योंकि आपका पर्पस नॉर्मल नहीं है। आप जो भी सुन रहे हो आपका पर्पस नॉर्मल नहीं, आपका पर्पस कुछ हाई है, कुछ बिगर है, लोगों की मदद करना, लोगों की भलाई करना, लाइक इस टाइप का आपका कोई बड़ा पर्पस हो सकता है। सो इसलिए यूनिवर्स आपसे अलाइन हो रहा है ताकि आपके बदले वो संसार का कुछ भला कर सकें, संसार को कुछ सीख दे सकें। सो जो भी ये देख रहा है, आप लोगों का पर्पस नॉर्मल नहीं है, पर्पस आपका कुछ बड़ा है। इसलिए यूनिवर्स ने आपको आपकी लाइफ में इतनी तकलीफ़ें दी, इतनी चीज़ें आपने झेली हैं, क्योंकि आप नॉर्मल पर्सन नहीं हो। जो नॉर्मल होता है उसकी लाइफ बहुत अच्छे से जाती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती, उसे अच्छे से खाना पीना रहना ओढ़ना सब मिलता। पर जो थोड़ा डिफरेंट होता है, जैसे यूनिवर्स द्वारा चुना जाता है, उससे इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। सो यू आर द चूज़न वन फ्रॉम यूनिवर्स। सो इसलिए जो भी हुआ पास्ट में उसे भूल कर अपने आने वाले इस न्यू बिगनिंग के लिए रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ एंड इसे स्ट्रांगली क्लेम करो। ये आपकी लाइफ में बहुत जल्द आ रहा है, लाइक बहुत जल्द, बहुत जल्द। लास्ट फरवरी तो बहुत देर हो जाएगी, इसके पहले ही आता हुआ दिख रहा है और बहुत से लोगों के लाइफ में ये शिवरात्रि के पहले आ रहा है एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो रीडिंग आपसे रेजनेट हुई है तो इसे क्लेम करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।